अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड है, यानी कि हाउ टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि आप फैमिली को कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनको आप अवेल कर सकते हैं। एक मेथड नॉन मेडिकल आ जाता है, दूसरा मेथड मेडिकल वे आ जाता है इसका, तीसरा मिनिमली इन्वेसिव वे और लास्ट पे सर्जिकल यानी कि परमानेंट वे आ जाता है। सबसे पहले हम नॉन मेडिकल वे के बारे में बात करेंगे, यानी कि नॉन मेडिकल मेथड कौन सा है। उसमें 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आप कॉन्डम यानी कि प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों किस्म के कॉन्डम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि मेल जो है यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ के वजाना में डिस्चार्ज नहीं होते, आउटसाइड इजैकुलेट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। लास्ट पे आ जाता है कि आपको अपनी फर्टिलिटी विंडो पता है, यानी कि ये फर्टाइल डेज आपको पता है जहाँ पे आपको चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं, उन डेज में आप इंटरकोर्स ना करें। तो इन 3 वेज को हम कहते हैं नॉन मेडिकल मेथड, और इसमें भी 10 to 15% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। सेकेंड पे आ जाता है मेडिकल मेथड, जिसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, 2 से 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है पिल्स, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिन्हें कहते हैं OCPs, सेकंड पे प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और थर्ड पे इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं। इन तीनों में हार्मोन्स होते हैं जो आपको फिक्स टाइम पे लेने होते हैं, उनकी एक टाइमिंग रखनी होती है, डेली आपने लेने होते हैं, स्किप नहीं करने होते। और जो इंजेक्टेबल्स हैं वो 1 मंथ भी आते हैं कि मंथली आपको सेम डेट पे लगाना होता है, या 3 मंथ्स के बाद भी सेम डेट पे लगाना होता है। अगर आप उसे मिस करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% होगी, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं। ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फर्टिलिटी को रोकते हैं, एग्स को मैच्योर नहीं होने देते, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिन आउट करते हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये आप सुन लें कि ये हार्मोन्स हम उन तरह के पेशेंट में नहीं देते जिनको ब्लड प्रेशर हो, एक्सट्रीम लेवल के ओबीस हो, शुगर हो, किसी तरह की कैंसर की फैमिली हिस्ट्री हो, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में हम ये नहीं देते क्योंकि मसला बढ़ जाता है। थर्ड चीज आ जाती है मिनिमली या मिनिमम इन्वेसिव वे, जो सबसे छोटा मिनी सा वे होता है। उसमें आ जाते हैं IUCDs, जिसमें 2 तरह की IUCDs आ जाती हैं। एक तो मायरीना के नाम से आप जानते हैं और एक कॉपर टी। वो आपके यूट्रस के अंदर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो उस लेयर को थिन आउट करते हैं, म्यूकस प्लग करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। ये हार्मोन जो यूट्रस में रखे जाते हैं, ब्लड में हार्मोन कम रिलीज करते हैं, इसलिए इनके साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू जो मेडिसिन आप ओरली लेते हैं या इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगाते हैं, क्योंकि इनकी लिमिटेशन यूट्रस तक होती है। तो ये प्रेगनेंसी को रोकते हैं। इसी तरीके से इम्प्लानॉन जिसे कहते हैं इम्प्लांट, यानी कि आपकी स्किन के अंडर कैप्सूल फॉर्म में रखा जाता है, जो कि हार्मोन रिलीज करता है और जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती, एग्स को मैच्योर नहीं होने देते वो, और फर्टिलिटी को रोकते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिन आउट करते हैं। तो लेकिन इनके भी सेम मेडिकेशन की तरह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और हम उसी तरह के हाइपरटेंसिव पेशेंट, शुगर के पेशेंट्स, कैंसर हिस्ट्री जिनकी फैमिली में है, तो उन के पेशेंट्स को हम नहीं देते, और स्पेशली ओबीस या किसी तरह की कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो उस तरह के पेशेंट्स में हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट परमानेंट मेथड, जिसको सर्जिकल मेथड कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल की ओवरी ट्यूब्स को लाइगेट कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन, BTL, बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन। इसी तरीके से मेल के भी वैस डेफरेंस, जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर को ट्रैवल होके इजैकुलेशन पे आते हैं, उसको लाइगेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं सर्जिकली परमानेंट मेथड से, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंडे प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, आपके स्पर्म्स बन नहीं रहे, लेकिन उनको रोक दिया जाता है। इसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत 5% केसेस ऐसे होते हैं जो अगर रिवर्ट हो भी जाते हैं, यानी कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्यूबें क्या खुल सकती हैं, क्या वेजेक्टमी जो होती है, वैस डिफरेंस जो आपने लाइगेट किया हुआ है, उसको ब्लॉक किया हुआ है, क्या ओपन हो सकता है? तो बहुत चांसेस इसके कम होते हैं। इस तरह के पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप IVF या ICSI के थ्रू अपने एग्स कलेक्ट करा सकते हैं, स्पर्म्स बॉडी से बाहर आ सकते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके दोबारा बच्चा बना के यूट्रस में रख सकते हैं। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि कौन कौन से मेथड हैं। मैंने बड़े सिंपल तरीके से और अपनी ज़ुबान में आपको समझाया है, तो आपको समझ आएगा, क्योंकि इस बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि परमानेंट मेथड करेंगे तो दोबारा के बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको थोड़ी सी क्लियर कर दी है। इंशाल्लाह डिटेल से भी इस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगी। अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगी एक डिस्कशन के साथ। अल्लाह।